बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। कल बहुत ही एक शानदार दिन था। मैच था मुल्तान का क्वेटा के साथ और कल हमने देखा कि दो चीज़ें हुई। एक तो ये कंफर्म हो गया कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट और दूसरी ये चीज़ हुई कि वो इतना बड़ा उन्होंने स्कोर से मार्जिन से हराया कि मुल्तान ने पीएसएल हिस्ट्री में ये एक रिकॉर्ड बना दिया। बहरहाल कल की मैच में जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा शो देखा होगा, हम लोगों ने मुल्तान और क्वेटा को बहुत डिस्कस किया था, लेकिन आज भी उतना इंपॉर्टेंट दिन है। आज है मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेशावर ज़ल्मी के साथ पहला मैच है और उसके बाद दूसरा मैच है कराची किंग्स का लाहौर कलंदर्स के साथ। और मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग नजर डालेंगे पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज स्टैंडिंग ऑब्वियसली इस्लामाबाद नंबर 1 पोजीशन पे है 12 पॉइंट्स के साथ और उसके बाद आते हैं पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ, लाहौर आते हैं 10 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे, उनके बाद चौथे नंबर पे मुल्तान सुल्तान है 8 पॉइंट्स के साथ और फिर कराची किंग्स है 6 और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आखिरी नंबर पे हैं 4 पॉइंट्स के साथ। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो दूसरा मैच होगा मेरे ख्याल से जो कराची का होगा लाहौर के साथ, क्योंकि कराची लुक्स लाइक इन अ डिच पोजीशन क्योंकि उनके पॉइंट्स भी कम है और उनका नेट रन रेट भी कम है। तो ये एक चैलेंज होगा ऑब्वियसली कराची का और मुल्तान के साथ कि कौन सी टीम मेरे ख्याल से एलिमिनेट होती है और वो प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचती। बहरहाल डिस्कशन का आगाज करते हैं आज के मैच पे जो कि है इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर ज़ल्मी के साथ। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस आवर पैनल। ऑब्वियसली हमेशा की तरह इरफान अस्कर साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज अरसलान शराजी। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम मुनीब, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। एंड अरसलान भाई के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुबैर अली खान। जुबैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच मुनीर भाई, थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आज के मैच के ऊपर इस्लामाबाद का है पेशावर के साथ। दोनों मेरे ख्याल टॉप इस वक्त हैं। इस्लामाबाद टॉप पे है और पेशावर है नंबर 2 पे। उस लिहाज से इन लोगों को परेशान, तो मगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ इस वक्त क्योंकि अभी प्लेऑफ्स आने वाले हैं वेरी सून। दोनों टीम्स को इतना प्रेशर नहीं होगा ऑब्वियसली, दोनों ही बड़ी मजबूत हैं और उन्होंने अपना प्लेऑफ्स तो सिक्योर कर लिया हुआ है। इन शॉर्ट अगर समराइज कर सकते हैं आज का मैच के अंदर, लेट्स से कि आपको कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है? वी हैव सीन सम प्रॉब्लम्स विद पेशावर ज़ल्मीज़ बॉलिंग और ऑब्वियसली इस्लामाबाद की बॉलिंग सेक्टर भी थोड़ा सा, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा वहां पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। प्लीज जुबैर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। जी मुनीब भाई, आपने मुझसे सवाल पूछा? जी 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 जुबैर भाई आपसे। मुनीब भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दोनों तकरीबन जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं इस वक्त, तो उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम क्वालिफिकेशन की नहीं होगी, बल्कि वो जो है अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो ऑन पेपर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो है वो तगड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस तरह शुएब मलिक, वहाब रियाज, कामरान अकमल हो गए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो उन्होंने जो दुबई वाला ये लेग शुरू हुआ है जब से अबू धाबी वाला, तो इसमें शादाब खान की कैप्टनसी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा जारहाना वो खेल रहे हैं। एक आध डिसीजन उन्होंने गलत लिए जब वो खुद लास्ट ओवर उन्होंने खुद नहीं करवाया, लेकिन उसके अलावा जो उनकी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है। एक वजह तो ये है कि जो इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, लेकिन जब से वो अबू धाबी लेग शुरू हुआ है तो इफ्तिखार अहमद काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा जो आसिफ अली हैं उन्होंने भी मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, जिसके बाद ये जो टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और कॉलन मनरो जैसे प्लेयर उनके पास अगर मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऑन पेपर जो कंपैरिजन करें तो दोनों टीमें 50-50 मैं कहूँगा इस वक्त सिचुएशन है। जो प्लस पॉइंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास वो हसन अली की सूरत में है। हसन अली चूँकि वो वापस आना चाह रहे थे फैमिली इश्यूज़ की वजह से, लेकिन वो अब रुक चुके हैं, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा उनको
एडवांटेज मिला है। हसन अली जो है वो अब अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, और हसन अली जैसा प्लेयर किसी भी टीम में अगर हो तो वो, क्योंकि टेल एंड में वो काफी ज्यादा जो बैट के साथ भी हैंडी साबित हो सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। शादाब की कैप्टनसी के हवाले से बात करूंगा यहाँ पर मुनीब। अगर शादाब की कप्तानी के हवाले से बात करें तो शादाब खान ने ऑफ लेट काफी ज्यादा एग्रेशन उन्होंने शो किया है, लेकिन वो काफी ज्यादा क्विक लर्नर है। वो काफी तेजी के साथ जो है वो सिचुएशन को सीखते हैं और गेम प्लान जो है वो काफी बेहतर बनाते हैं। जिस तरीके से वो फील्डिंग करते हुए या जब फील्डिंग वो कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनकी जो बॉलिंग चेंज है वो काफी बेहतर नजर आ रही है, जिसकी वजह से एक प्लस पॉइंट जरूर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है उनको ऑफलेट प्रॉब्लम जो है वो उनका जो ओपनिंग पेयर है वो काफी ज्यादा वो क्लिक नहीं कर रहा। कामरान अकमल कामी भाई ने कुछ एक आध इनिंग्स तो अच्छी खेली है, लेकिन जिस तरीके से उनका कैरियर है पाकिस्तान सुपर लीग में, वो सबसे ज्यादा रन्स स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। अब तो खैर बाबर आजम बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले उनका कैरियर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन इस सीजन में हमने देखा है कि उनका जो बल्ला है वो रन्स नहीं उगल रहा। उसके साथ जो हैदर अली हैं जिनके साथ काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी फैंस की भी, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी के फैंस हो या वो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हो, तो हैदर अली एक यंग प्लेयर है, काफी ज्यादा टैलेंट उनमें मौजूद है, लेकिन उनके अंदर वो जो जितना वो पोटेंशियल रखते हैं उस पोटेंशियल के ऊपर वो जो है वो पूरा नहीं उतर रहे, उस तरीके से 100% वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो ये है कि वो बिल्कुल इनिंग्स के स्टार्ट में ही रैश शॉट खेलना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी क्रिकेट मुबस्सिरीन हैं और जो कमेंटेटर्स वहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं हैदर अली की, कि वो काफ़ी ज़्यादा रैश शॉट खेलने लग जाते हैं। उनकी जो शॉट सिलेक्शन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से यहाँ हैदर अली के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस था कि वो इस सीज़न में अच्छा परफॉर्म करें और उनकी जो खामियां हैं उनको दूर करें। उनके टैलेंट के ऊपर कोई शक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ जो मसला है उनकी एटीट्यूड का है। जो वो मैदान में होते हैं, जब वो खेलते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उस तरह से नहीं होती, क्योंकि जब नौजवान खिलाड़ी को आप एक फ़ौरन से एक टीम में ले आएंगे, अंडर 19 प्लेयर को आप फ़ौरन से नेशनल टीम में ले आएंगे, तो ये मसाइल आपके साथ रहेंगे। ये हैदर अली जो है वो वाइड प्लेयर नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख उठा के देख लें तो ऐसे बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी जो हैं वो बड़ा टैलेंट होने के बावजूद वो उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और उसकी वजह यही है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया गया, और बगैर काम किए उनको टीम में जब खिलाया जाता है तो जब 19 साल का 21 साल का नौजवान लड़का होगा और उसको इतनी ज़्यादा शोहरत दे दी जाएगी। वो ज़ाहिर है आजकल जो क्रिकेट है वो ग्लैमराइज हो चुकी है और सोशल मीडिया का दौर है, तो जब इतनी ज़्यादा ग्लैमराइज चीज़ें हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा एक दिन दुगनी रात दुगनी आपको शोहरत मिलती है, मेंटोरशिप भी नहीं हो रही होगी। एग्जैक्टली। और उस फेम को किस तरीके से आपने यूज़ करना है और किस तरीके से आपने कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना और कैसे आपने इस अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए जो है इस फेम का इस्तेमाल करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और खैर ये तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हैदर अली जैसे, अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, ऐसे कई खिलाड़ी जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो हम ज़ाया करते रहेंगे। बहरहाल ये एक टोटली डिफरेंट एक डिस्कशन है, और मैं चाह रहा हूँ कि अभी इस वक्त हम लोग अरसलान भाई के पास चलते हैं। अरसलान भाई, लेट्स जस्ट कंपेयर द बैटिंग। लास्ट मैच इस्लामाबाद ने कराची के खिलाफ जीता, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता 8 विकेटों के साथ। अभी 8 बॉलर जीती, अभी 8 बॉलर रहती थी। और अगर हम लोग बात करें ज़ल्मी की, तो उन्होंने भी अपना लास्ट मैच कराची के खिलाफ ही जीता, और वो भी 6 विकेटों से। अगर सिंपल मैं यहाँ पे बैटिंग कंपैरिजन की बात करूं तो आपको बैटिंग वर्सेस बैटिंग एक बड़ा एक तगड़ा और हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट करें? तो देखिए मुनीब, इसमें बड़ी देखने वाली बात यह है कि ये ज़ल्मी का आखिरी मैच है, और अगर ज़ल्मी ये मैच हार जाता है तो वो 10 पॉइंट पे ही रहेगा और बड़े अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी इसके बाद, क्योंकि पीछे जो टीमें हैं वो देखती आएंगी। जहां तक बात आपने दोनों की
बैटिंग की तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी की बैटिंग थोड़ी सी, जब मिलर यहाँ से निकले हैं और बाकी प्लेयर्स निकले हैं, तो थोड़ा सा वो कम्बिनेशन टूटा है। पुराना कम्बिनेशन अच्छा था, लेकिन जिन प्लेयर्स ने दोबारा ज्वाइन किया उन्होंने आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और आते ही उन्होंने कहा है कि नहीं, टेंशन की बात नहीं है, कम्बिनेशन बेशक वो प्लेयर्स गए हैं और हम नए आए हैं, लेकिन हम नए नहीं है, हम जेल अप है और कम्बिनेशन आपको मसला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा मजे का मैच देखने को मिलेगा। टॉप 2 टीम्स का मैच है, और टॉप 2 टीम्स का मैच आपको एक हाई स्कोरिंग, मुझे तो यही लग रहा है कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। कल की तरह लो स्कोरिंग और बिल्कुल एक डल मैच नहीं आपको देखने को मिलेगा, एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। दोनों टीमें इस वक्त फॉर्म में है और बिल्कुल अपने आखिरी मैचेस पे है। पेशावर ज़ल्मी अपने 10 का कोटा पूरा कर लेगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 मैचेस खेल लेगी, उसका सेकंड लास्ट मैच है। तो एक मजे का मैच देखने को मिलेगा, और मनरो का दिन होना चाहिए, अगर उसका वो दिन हुआ तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी कहीं नजर नहीं आएगा हमें। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो दिनों की बात होती है और लक की बात भी होती है। इरफान साहब, आपकी तरफ आते हैं, सेम क्वेश्चन, हाउ डू यू सी, अगर हम लोग सिर्फ बैटिंग की बात करें इस वक्त, हम बॉलिंग के ऊपर नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, सिर्फ अगर हम लोग इस्लामाबाद की और पेशावर की बैटिंग कंपैरिजन करें, आपको कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है और क्यों? यार मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस बार जो अफ़गानी प्लेयर हैं, ज़ज़ाई जो हैं, वो क्या करते हैं पेशावर के बैटिंग लाइन में, किस तरह से अपने आप को प्लेस करते हैं, उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो देखें कि वो जब हसन अली को फेस करेंगे, बाकियों को फेस करेंगे, तो वो कितना क्रशर वो बनाते हैं। जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद आमिर का बेड़ा गर्क किया था, पता नहीं कोई 21 स्कोर एक पहले ओवर में ही उनको मार दिया था, वो एक बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। ये पूरे टूर्नामेंट में जैसे चलते आ रहे हैं, अब बहुत सारे मैचेस टीमें खेल चुकी हुई हैं, आखिरी दमों पे हैं। हम स्टैंडिंग्स देखते हैं तो बिल्कुल हमें पता चलता है कि इस्लामाबाद विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू इट, वो फर्स्ट नंबर पे ही होनी चाहिए थी, पेशावर दूसरे पे ही होनी चाहिए थी, लाहौर तीसरे पे ही होनी चाहिए थी, मुल्तान चौथे पे, और कराची बेशक वो पिछली बार की फाते है, लेकिन वो इस बार जितना वो स्ट्रगल कर रही है, 3 मैच पिछले उसने हारे हैं उसने, और कोयटा के साथ जो कुछ हो रहा है इस पूरे में जो जहाँ पे है, कोई अपसेट लग नहीं रहा अभी तक पॉइंट्स टेबल पे स्टैंडिंग के ऊपर। इसलिए अब जिस तरह से अभी पहले ही बात हुई है कि दोनों टीमें जो हैं वो नंबर 1 और नंबर 2, वो ऑलमोस्ट वो नंबर 1 नंबर 2 तो हैं रैंकिंग में, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों नंबर 1 टीमों का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो नंबर 1 टीमों का आपस में मैच है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लेकिन मैं ज़ज़ाई का कहूँगा, और उसके अलावा जिस तरह से वहाब ने लास्ट मैच में एकदम कम बैक किया है, पहले कैप्टनसी तो ठीक ही कर रहा था, कोई इसने क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि उस पर उठ रहे थे, लेकिन उसने जो बॉलिंग में अपना मार्क दिखाया, जो जिन 3 प्लेयर्स को मेन 3 प्लेयर्स को उसने आउट किया है, और उसके बाद जिस तरह से अभी अबरार अहमद जो है उसने लास्ट मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ये तो एक इस तरह का मैच है कि इससे बहुत कुछ हम लोग, जो नई जनरेशन है वो सीखेगी इन दोनों टीमों के साथ कि किस तरह से आपस में टाकरा जोर का जोड़ किया जाता है। अच्छा अरसलान भाई, एक वी हैवंट सीन कामरान अकमल परफॉर्मिंग लेटली, और इनके साथ साथ एक और बड़ा नाम है, एक्सपीरियंस नाम है, शुएब मलिक भी, दे डू नॉट लुक, मतलब उस अपने नॉक के अंदर, फॉर्म के अंदर नहीं लग रहे। एक तो इसके पीछे आपको व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दिस, और डू यू सी देम आज के मैच के अंदर परफॉर्मिंग? मलिक ने एक मैच जितवाया है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी एक मैच के लिए वो नहीं, उन्हें थ्रू आउट, यानी जो ओनर्स होते हैं या जो टीम होती है वो चाहती है कि वो थ्रू आउट टूर्नामेंट परफॉर्म करें और टीम को लेके आगे चले। जहां तक बात आपने कामरान अकमल की, तो कामरान अकमल पे इनिंग ड्यू है, कामरान अकमल ने इनिंग खेलनी है, और कामरान अकमल वैसे स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और ये पिचेस पे जो फंस रहे हैं वो स्पिन, लेकिन मसला फिर वहां पे ही आता है कि एक ही या दो जो प्लेयर दायरे के बाहर होते हैं, बिल्कुल उनके हाथ में देते हैं, इधर उधर भी को आगे पीछे कहीं भी बॉल नहीं फेंकते, सीधे उनके हाथ में वो कैच देते हैं। तो वो मेरे ख्याल में किसी स्ट्रेस का शिकार है। वो हो सकता है कि रिजवान ने जो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि अब तो कोई चक्कर ही नहीं है नेशनल टीम का। नहीं तो हमेशा पीएसएल के बाद एक यही डिबेट चलती थी कि क्योंकि सरफराज इस तरह नहीं परफॉर्म कर रहे तो उनको लिया जाए कामरान अकमल को। तो मेरे ख्याल में रिजवान की परफॉर्मेंस के बाद उनके लिए अब कुछ नहीं बचा, तो मेरे ख्याल में उस टेंशन में है। ये ऑन द लाइटर नोट मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन पे ड्यू है, और जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ज़ल्मी इस तरह आगे नहीं निकल पाएगा। क्योंकि आप पुरानी जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखें, वो टॉप 3 जो स्कोरर होते थे उनमें होते थे। इस बार पता नहीं उनके साथ क्या इशू चल रहा है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह वो पिछली पीएसएल के सीजन में परफॉर्म करते रहे।
ओके अच्छा जुबैर भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग बैटिंग की बात की है पेशावर की, तो इस्लामाबाद की टाइम पे इस्लामाबाद की जो ओपनिंग पेयर है उस्मान एंड कॉलिन ने, हमने इनका देखा था, उन्होंने 10 विकेट विन की थी, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद से कि आई एम नोटिंग दिस के उस्मान ख्वाजा लुक्स टू बी स्ट्रगलिंग। जी मुनीब भाई, एग्जैक्टली ऐसे ही है। उस्मान ख्वाजा जो है वो सिर्फ एक आध इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली है, बाकी पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक उनसे हमने कोई बड़ी इनिंग जितना वो बड़ा नाम है और जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी कि उस्मान ख्वाजा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, तो एक अच्छा डेब्यू होगा, लेकिन अभी तक उनसे कोई बड़ी इनिंग एक आध के अलावा हमें देखने को नहीं मिल रही। जो कॉलिन मनरो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो देखा ये गया है कि जो यूएई में जो नॉन एशियन प्लेयर्स हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मनरो के साथ ये सिचुएशन नहीं रही और मनरो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो मैच भी जितवाए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के साथ, दोनों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ओपनिंग पेयर की है। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर में फिर भी इफ्तिखार और आसिफ अली के कमबैक के बाद जो उनकी फॉर्म आ गई है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि उनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन ओपनिंग पेयर दोनों तरफ जो है वो इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर है और ये देखना ये होगा कि वहाब रियाज जिस तरीके से फॉर्म में है और उनका बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है, तो इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स किस तरीके से उनको फेस करेंगे। मनरो और उस्मान ख्वाजा का मुकाबला जो वहाब रियाज का होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मैच जो है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से पहले भी बात हुई कि ये वाकई नंबर 1 और नंबर 2 का जो डिसाइडर है, आप ये समझ लें कि ये मैच पाकिस्तान सुपर लीग का एक डिसाइडर होगा कि कौन इस वक्त नंबर 1 और नंबर 2 पे है, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बैलेंस टीमें हैं। ऑन पेपर भी दोनों की अगर बॉलिंग कम्बिनेशन और बैटिंग कम्बिनेशन देखा जाए तो दोनों काफ़ी ज़्यादा बैलेंस टीमें हैं। तो ये आज डिसाइड हो जाएगा कि दोनों टीमें में से इस सीज़न में बेहतर कौन सी टीम है। अच्छा, ये इरफान साहब, मैं इसके ऊपर आपकी ओपिनियन चाहता हूँ, एनालिसिस। बल्कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल अगर उनका ओपनिंग पेयर फेल कर जाता है, इट फेल्स, इट डज नॉट सीम टू परफॉर्म, लेकिन उनका जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये साबित किया है कि वी डू हैव अ स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर। और अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो हाउ डू यू कंपेयर द मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप इस्लामाबाद की और पेशावर की? पेशावर की अगर हम लोग मिडल ऑर्डर पे देखें तो वो इट्स हैजंट बीन क्वाइट, जिसमें हैदर अली आ जाते हैं, शुएब मलिक आ जाते हैं, इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मिडल ऑर्डर का कंपैरिजन करें तो इस्लामाबाद, आपको लगती है कि वो फॉर एग्जांपल ओपनिंग उनकी अगर नहीं चल पाती तो एटलीस्ट उनको ख्याल है कि हमारा मिडल ऑर्डर है, और जो कि जिसने साबित भी किया है कि परफॉर्म करके। अच्छा, ये कैसे आपको लगा कि इस्लामाबाद का मिडल ऑर्डर 2 मैचेस पहले जो है चलना शुरू हुआ है, सूरत हाल उसकी इसी तरह से रही है जिसमें इफ्तिखार अहमद ने भी और आसिफ अली ने थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू की है। हाँ, उसी में, क्योंकि उससे पहले तो मिडल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स ही कर रहा था, क्योंकि जब आप देखते हैं कि शादाब खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बॉलिंग में दोबारा मेहनत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि बैटिंग उनके बस से थोड़ा सा बाहर निकल रही थी, सिचुएशन हो रही थी, उसमें कोशिश तो की 1 डाउन 2 डाउन आके उन्होंने कुछ करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए उसमें। तो ये स्ट्रगल तो अभी भी है, अभी भी इफ्तिखार अहमद जो है वो इस एज में भी जो है वो अब आके इतनी क्रिटिसिज्म और इतनी बातें सुनने के बाद, और क्या नाम है, आसिफ अली भी जो है अब आके किस तरह से खेल रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से उनको बैंक नहीं कर सकते कि जी हर मैच में उनकी सुपर डुपर परफॉर्मेंस होगी। और अब जो है, अब तो मार्जिन ऑफ एरर है भी नहीं, गो के इनको कोई मसला नहीं है, ये सीधे उसमें प्ले ऑफ में पहुँच जाएंगे, लेकिन सूरत हाल इनकी तो एग्जैक्टली यही बनती है कि इनको मेहनत करनी पड़ेगी बैटिंग में, क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग में वहाब रियाज जो है वो एकदम फॉर्म में अचानक ही वापस आए हैं। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि अबरार अहमद जो पहले कराची की तरफ डगआउट में बैठे रहते थे, उन्होंने आके पिछले मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दी है। अब आज देखते हैं जब टीम्स अनाउंस होती हैं तो क्या सूरत हाल होगी। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि आज का मैच जो है ना, ये लोगों को मेरे ख्याल सीखने के लिए, देखने के लिए ज़रूरी होगा कि बहुत अच्छी टीमें हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। एंड वेरी वेल सेड, मतलब ऑब्वियसली रोज़ की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंसेस से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बोथ जितने भी ऑडियंस इस वक्त देख रहे हैं, फैंस इस्लामाबाद के हों, पेशावर के, कि जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं उस पे प्रेजेंट पे थोड़ा सा असर तो पड़ता है। ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंस में होते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप वो परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे। अरसलान, हाउ इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी द टॉस टुडे? मैच भी शाम का है वहां पे, और ये भी बताइए हाउ इज द पिच गोइंग टू प्ले? देखिए, जो हमारी अभी तक वहां पे बात हुई है तो ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे स्टार्ट होगा मैच। तो इसमें जो बैटिंग है वो जो हमें बताया गया है कि उसमें एक लंबा स्कोर बनेगा, 170 प्लस का स्कोर होगा जो भी टीम पहले खेलेगी। अब यानी पता तो ये तभी चलेगा जब ये मैच हो रहा होगा, लेकिन जो हमें वहां से ये खबरें मिली हैं कि जो पिच यूज की जा रही है वो बैटिंग सपोर्ट करेगी, लेकिन उसमें कुछ स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर मौजूद होगा। और अगर किसी का स्पिनर अच्छा कर जाता है, जैसे शादाब अगर पहले बॉलिंग करते हैं और शादाब अच्छा फेंकते हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि एक मैच अच्छा होगा, लेकिन दोनों टीमें इस वक्त बैलेंस टीमें हैं। जिस तरह हम लाहौर की बात कर रहे थे, सिर्फ बैलेंस नहीं है, बैलेंस के साथ इनमें यह है कि दोनों परफॉर्म भी कर रही है। और जब टीमें परफॉर्म कर रही हो तो उनके बारे में कुछ प्रेडिक्शन देना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह आपने इस लेग में देखा, मैं तो वहां पे जो क्रिएटर है उनको दाद दूंगा कि इस एक लेग में सबसे ज्यादा यानी बॉलों की भी विक्ट्री हुई और सबसे ज्यादा रन की भी विक्ट्री हुई इस एक लेग में। ये ओवरऑल पीएसएल की मैं बात कर रहा हूँ 6 के 6 सीजन की। तो मेरे ख्याल में पिचेस बड़ी अच्छी बनाई जा रही हैं, और जो भी टीम यानी जिस टीम की बैटिंग क्लिक करती है या अच्छा परफॉर्म करती है या बॉलिंग परफॉर्म करती है, तो दोनों के लिए साजगार होती है पिच। ये नहीं है कि बिल्कुल या बॉलिंग पिच होती है या बैटिंग पिच होती है, जिस तरह का वहां पे कहा जाता है कि स्पिन के लिए बड़ी मुफीद होती है। तो हर जिस तरह का प्लेयर है वो अगर मेहनत कर रहा है तो उसके लिए साजगार है पिच। तो मेरे ख्याल में आज भी एक आपको अच्छा टाकरा देखने को मिलेगा, और एक हाई स्कोरिंग गेम है जो हमें पता चल रहा है। जो पिच यूज हो रही है उस पे एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और तो गुड न्यूज़ के जिस तरीके से अरसलान भाई ने बताया है कि जो आज का मैच हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज इट इज गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग मैच। और ऑब्वियसली हाई स्कोरिंग मैच हो तो उसके अंदर मजा आता है, उसमें थ्रिल होती है और उसमें थोड़ा सा सस्पेंस होता है, और क्रिकेटिंग फैंस को दोनों साइड्स को थोड़ा सा मैच देखने में भी मजा आता है जब दिल हल्का हो रहा होता है और दिल खिलखिला रहा होता है। बहरहाल जी, डिस्कशन का यहीं से आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज है मैच पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और बड़ी दिलचस्प हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। और अभी हमने पहले सेगमेंट के अंदर डिस्कस की जो बैटिंग लाइनअप है दोनों साइड्स की। लेकिन इससे पहले कि हम लोग यही डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स जस्ट हैव अ वेरी क्विक लुक एट द हेड टू हेड दोनों टीम्स का। पेशावर का इस्लामाबाद के साथ जो हेड टू हेड है, इसमें पेशावर ज़ल्मी हैज़ अ लीड, और उन्होंने 7 मैच जीते हुए हैं इस्लामाबाद के खिलाफ, जबकि इस्लामाबाद ने 6। और पेशावर ज़ल्मी का स्कोर इस्लामाबाद के खिलाफ 151, जबकि इस्लामाबाद का 157.8 एवरेज है। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है क्योंकि जिस तरीके से अरसलान भाई ने बताया कि आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कर्टसी ऑफ द पिच के एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो पेशावर ज़ल्मी का जो हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट इस्लामाबाद दैट इज 214, जबकि इस्लामाबाद का जो हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट पेशावर दैट इज 195। और जब हाईएस्ट और की बात हो रही तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग मिनिमम के भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि जब हम लोग आगाज़ करते हैं टीम्स ये माइंड में रख के कि आज तो भाई हमने 200 प्लस जाना है, तो वो कभी कभी टंबल भी कर जाती हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने जो 85 स्कोर किया हुआ है मिनिमम, जबकि इस्लामाबाद ने मिनिमम स्कोर किया हुआ है 118। लेट्स गो टू जुबैर, आपकी तरफ आता हूं। अभी अब लोग अगर कंपैरिजन करते हैं, एक तो ये हेड टू हेड का ऑब्वियसली एक ये भी बताइएगा कि इसका कितना एक प्रेशर होता है टीम्स के ऊपर। ऑब्वियसली टीम मीटअप के अंदर ये भी डिस्कस होता है कि ऑब्वियसली कि वी हैव वन मोर गेम्स और वी हैव वन लेसर गेम्स। एक तो ये भी बताइएगा, और दूसरा आप ऑब्वियसली ये बताइए जो बॉलिंग को कंपैरिजन करें इस वक्त हम लोग दोनों टीम्स का, तो बॉलिंग के अंदर आपको कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है एंड क्यों? अच्छा, मुनीब भाई, जो हेड टू हेड है वो तो ऑब्वियसली जो जिस टीम ने ज़्यादा मैचेस जीते हों वो तो उसको अपनी टीम मीटिंग में डिस्कस करते हैं।
और लेकिन जिसके मैचेस जिसने कम जीते हों तो वो उसको नज़रअंदाज ही करते हैं, और कोशिश यही होती है कि वो यही कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सिर्फ एवरेज को देख के की जाती है, और हर जो दिन है वो नया दिन होता है। तो जाहिर है ये जो जिस किस्म की जो रिकॉर्ड्स होते हैं या डेटा होता है, ये हर टीम अपने अपने हिसाब से जो है वो उसको इस्तेमाल करती है। जहां तक दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलिंग लाइन थी उसमें एक स्पिनर की कमी जरूर महसूस की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले मैच में नौजवान इब्राहिम आ रहे हैं तो उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके बाद उनकी जो स्पिन शोबे में जो कमी थी उसको काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि मैच थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट है, 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट है, तो उसमें जो ड्यू फैक्टर है वो भी उतना ज्यादा जो है वो स्पिन बॉलिंग को, वो स्पिनर्स को इतना तंग नहीं करेगा। तो काफी ज्यादा चांसेस यही है कि इब्रार जो है वो उनको लूप मिलेगा, और वो अपनी जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है उनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा। यंग बॉलर है, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है तो उनके अंदर एक स्पार्क जरूर नजर आया। ओवरऑल अगर बॉलिंग लाइन की बात करें तो हसन अली और शादाब खान के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हसन अली हैं उन्होंने अगर उनकी पास में परफॉर्मेंस देखें तो उस तरीके से नहीं है जो उनका पोटेंशियल है, और इसी तरह शादाब भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी में अगर बात की जाए तो वहाब रियाज, जिस तरीके से अभी इरफान साहब ने बात की कि वो अचानक से जो है वो अपनी फॉर्म में नजर आने लग गए हैं, वो उनकी फॉर्म जो है वो वापस आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी है वहाब रियाज की सूरत में अगर देखा जाए, और वहाब रियाज कैप्टनसी में काफ़ी ज़्यादा मज़ीद एग्रेसिव नज़र आते हैं। वैसे भी वो जब एज अ प्लेयर भी खेल रहे होते हैं तो वो उनकी हमेशा कोशिश होती है कि अपना 100% दिया जाए। तो ऐसा प्लेयर जब कप्तानी की हैट पहनता है, कैप्टन की कैप पहनता है, तो वो अपनी टीम को लड़ाने की कोशिश करता है। तो मैं बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा सा देख रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा एज हासिल है इस्लामाबाद यूनाइटेड पर। अरसलान भाई, एज हासिल है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को ओवर इस्लामाबाद की? देखिए मुनीब भाई, मैं अगर बात करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो ये इस पीएसएल में सबसे यंगेस्ट टीम है। अगर एवरेज एज देखी जाए तो 25 बनती है, और फिर बड़े अच्छे इन्होंने 5 से 6 डेब्यू करवाया है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए, आकिफ को बड़े अच्छे तरीके से ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो 8 महीने इंजरी की वजह से बाहर रहा और उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। वसीम की बात करूं या फिर शादाब, खुद स्टार्ट में शादाब थोड़ा सा पता नहीं डर रहे थे या क्या था, उसके बाद वो भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए। और जब आपका लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो उसके बाद आपकी जो पूरी टीम होती है उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और वो आपने देखा कि स्टार्ट के पहले मैच में जिस तरह उसने आखिरी ओवर नहीं करवाया और उसने हुसैन तलत से करवाया, उसके बाद जब उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, उसकी अपनी बॉलिंग अच्छी हुई, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, मैं बॉल के साथ की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद उसकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होना शुरू हो गई और उसके यंगस्टर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। जहां तक बात आप कह रहे थे हसन अली की, हसन अली बड़ी अच्छी फॉर्म में है। और जब आप डोमेस्टिक से फॉर्म में होके आते हैं ना, इससे पहले बात हो रही थी आसिफ अली की और उसके साथ इफ्तिखार की, पीएसएल में 1, 2, 3 मैचेस में परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब अच्छा अरसलान भाई, जस्ट टू ऐड दिस अपडेट, ऑब्वियसली आपकी जो एनालिसिस कर रहे हैं एक्सपर्ट, उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी मदद देगी। दैट इज के पेशावर हैज वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो भी टीम टॉस जीती उसने पहले बॉल ही करना था। ये इसलिए नहीं करना था क्योंकि वो कराची लेग वाला काम है कि जिसने टॉस जीतनी है उसने पहले बॉलिंग करनी है और मैच जीत जाना है। यहाँ पे ये जो पिच है वो कोशिश करेंगे कि इनको कंटेन करें 170 से नीचे नीचे या 160 से नीचे नीचे, और उसको फिर चेज करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा था, अगर मैं पेशावर की बात करूं, उनकी बॉलिंग की बात करूं, तो मेरे ख्याल में वहाब इस वक्त फॉर्म में है। अगर पिछले मैच में देखें जिस तरीके से उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, और बाबर आजम एक दुनिया में नाम है, एक क्लास है, इस वक्त वो अपनी फॉर्म में है, उनको जिस तरह आउट किया और जिस तरह वो खुद फॉर्म में है, वो भी लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बड़ा मजे का एक मुकाबला देखने को मिलेगा। ये टाकरा कोई आम टाकरा नहीं होगा। जिस तरह दूसरा मैच यानी हम कहते हैं कि वो जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इस तरह लाहौर और कराची का मैच होता है। तो लाहौर और कराची से पहले, एक बड़े टाकरे से पहले एक और बड़ा टाकरा हमें देखने को मिलेगा और पूरी तरह तैयार होंगे हम दूसरे मैच के लिए।
ऑलराइट इरफान साहब, जिस तरीके से आपने देखा पेशावर हैज़ वन द टॉस, वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं और पेशावर इज़ बैंकिंग ऑन वहाब रियाज, क्योंकि उनकी जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, जिस तरीके से अरसलान भाई ने भी बताया। एंड देन द यंग टैलेंट अबरार अहमद है और शुएब मलिक ऑब्वियसली एक अनसंग हीरो है, लेकिन वो भी कभी काम आ सकती हैं। जी जी, मैं सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुई है, मैं ये कहने लगा शादाब था खान उस्मान को ख्वाजा की। जी जी, टेस्ट कर रहे हैं और हैदर अली को ड्रॉप किया है पेशावर ज़ल्मी ने भी। all right, perfect, thank you for this update. Irfan sab, again, how do you see Peshawar attacking against Islamabad's batting? इट इज़ डेंजरस। हम ये बात कर रहे थे पेशावर के हवाले से, जो पिछले जितने अभी मैचेस हुए हैं उसमें दो बंदों की बात की हमने, एक शुएब मलिक की बात की, एक वहाँ अभी इस प्रोग्राम से पहले की बात करें, शुएब मलिक की बात की जिन्होंने जितना अच्छा एक मैच विनिंग एक गेम खेली, उसके बाद वहाब रियाज की खेली। और इस पर भी बहस की कि इतनी जल्दी क्यों थी कि यूके के लिए जो है ये टीम पहले ही अनाउंस कर दें, ये थोड़ा सा वेट कर लेते और ये PSL का जो सीज़न है ये ख़त्म हो जाता तो उसके बाद अनाउंस करते तो शायद ज़्यादा आसानी हुई थी। लेकिन जो भी वो पीछे थी, जिस वहाब ने अभी पिछले मैच में जो है वो बाबर आजम को तो आउट किया, उन्होंने इमाद को भी आउट किया, उन्होंने शर्जील को भी, जो मेन 3 बंदे समझे जा सकते थे उन तीनों को वहाब रियाज ने आउट किया। और अब वो बिल्कुल बड़े आराम से खड़े होकर जो है ना वो सीधे खड़े कह सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि वो बंदा स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है कि यार वो अभी भी टीम में आ सकता है। वो कम से कम जो टीम जो अनाउंस होती है उसको खिलाए ना, लेकिन जो टीम अनाउंस होती है कम से कम उस टीम का हिस्सा वहाब को बनना चाहिए। चलें शुएब के बारे में इफ्स एंड बट्स आए थी, वरना तो वो भी कम से कम जो प्लेइंग स्क्वाड है उसके अंदर तो नेशनल टीम की आनी चाहिए। ये एक अलग बहस इसके बाद कर लेते हैं उसमें कि यूके की टीम्स क्यों इतनी जल्दी अनाउंस हो गई। क्योंकि देख के नजर आता है कि वहाब की कैप्टनसी, वहाब की कैप्टनसी उसके साथ शुएब मलिक जब साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा होता है तो वो एक बहुत मैच्योर कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो वो अभी भी मुझे तो लग रहा है कि आज का मैच जो है पेशावर ज़ल्मी बड़े आराम से ले जाएगा। और जिस तरह उसको बॉलिंग आ गई, बॉलिंग से जिस तरह से उसने कराची को लास्ट टाइम जो है बिल्कुल उसने आउटकास्ट किया था, तो वो तो दे आर जस्ट हेड्स ऑन कि वो कोई सामने आए और फिर देखो कि हम करते क्या। ऑलराइट जुबैर, वेरी इंटरेस्टिंगली इस वक्त ऑब्वियसली पेशावर पहले बॉलिंग कर रही है। हम अगर लास्ट मैच देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो उनका जो ओपनिंग पेयर था बड़ा एक डिसेंट और कैलकुलेटेड शॉट्स खेल रहे थे, मतलब वो ज़्यादा रिलाई कर रहे थे सिंगल्स पे, वो इसी तरीके से विदाउट एनी बैट नहीं घुमा रहे थे, इसी तरीके से दे वर सेविंग विकेट्स, दे वर गोइंग फॉर सिंगल्स और जो बॉल आती थी उसके ऊपर अटैक करते थे, मतलब एक डिसेंट और कैलकुलेटेड वो अपना एक स्टार्ट कर रहे थे। हाउ डू यू सी दैट अगेंस्ट पेशावर टुडे? और ऑब्वियसली वहाब रियाज इन फॉर्म। मेरे ख्याल से जुबैर को आवाज नहीं गई, तो विल टेक दिस क्वेश्चन टू अरसलान भाई। अरसलान भाई, आपको आवाज आ गई थी? जी बिल्कुल आ रही है। ऑलराइट, प्लीज बताइए। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज आई है, जैसा कि अभी जुबैर भी बता रहा था कि यहाँ पे कैप्टन चेंज हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। बस उन्होंने अपनी स्पॉट फिक्स करनी है कि वो पहले पे है, दूसरे पे है या तीसरे पे है। तो उन्होंने आज अपने कैप्टन को रेस्ट दिया और उसकी जगह नया स्टैंड एंड कैप्टन आया। और यहाँ पे जिस तरह हमने स्टार्ट की थी बात हैदर अली की, तो हैदर अली को रेस्ट दिया गया और वहां पे भी एक डेब्यू करवाया गया। तो बड़े मजे की बात है कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं दोनों साइडों से, क्योंकि हैदर अली का मेरे ख्याल में जो फोकस है वो अब क्रिकेट नहीं रहा, वो प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया। जैसे अहमद शहजाद का गाड़ियों का ज्यादा फोकस हुआ था और उनकी भी परफॉर्मेंस उससे मुतासर हुई थी। तो यही चीजें हैं। और मेरे ख्याल में वहाब क्योंकि लीड कर रहा है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, कीपर भी है और उनकी जो पेस बैटरी है उसको भी लेके चल रहा है, तो मेरे ख्याल में वहाब पे ही डिपेंड करता है। और पहले 2 ओवर में हमें मैच का यानी वो रास्ता नजर आ जाएगा कि ये मैच किस साइड पे जा रहा है और किस तरह के खेल हमें देखने को मिलेगा आने वाले 18 जो ओवर होंगे पहली इनिंग के। राइट, ऑलराइट जुबैर, इस्लामाबाद की बैटिंग वर्सेस द फियर्स बॉलिंग अटैक ऑफ पेशावर, आप क्या गेम प्लान देखते हैं? हमने देखा है डिसेंट और कंस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेल रहे थे इस्लामाबाद बहुत ही एहतियात के साथ, तो आज आपको किस तरीके से लग रहा है कि हाउ शुड दे अटैक द बॉलिंग ऑफ पेशावर? देखिए मुनीब भाई, जिस तरीके से पेशावर ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है, तो इससे तो लग यही रहा है कि वो ऑल आउट जाएंगे,
और उनकी कोशिश यही होगी कि ऊपर से जल्दी से विकेटें लें और पावर प्ले में जितनी ज़्यादा विकेटें वो ले सकते हैं और रन्स को कंटेन किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर जब बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम मिलता है और वो शुरू में तो मुहतात खेलते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं, कंडीशन को समझ लेते हैं और पिच की कंडीशन को और सिचुएशन को समझ जाते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से अपनी जो स्ट्राइक रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देते हैं। तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की यही कोशिश होगी कि जल्दी से जो है वो पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें ली जाएं और फिर उनका जो रन्स है वो कंटेन किया जाए। अगर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी की मुझे बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वहाब रियाज जिस तरीके से फॉर्म में वापस आए हैं, हमने पहले भी उनका जिक्र किया। और एक चीज़ जो हम इस सारे डिस्कशन में मिस कर रहे हैं वो उमैद आसिफ की परफॉर्मेंस है। उमैद आसिफ ने इस पूरे सीज़न में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और क्रंच सिचुएशन में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए जो है वो विकेट्स लेके दिए हैं, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है विनिंग सिचुएशन में आने में कामयाब हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त जो सारा मुकाबला होगा वो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के दरमियान है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं जो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है उसको काफ़ी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ, क्योंकि शादाब खान अभी अब आज उनको रेस्ट देने का मौका दिया गया है और दूसरी तरफ से पेशावर ज़ल्मी के जो इमामुल हक हैं वो वापस आए हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जो बैटिंग लाइनअप में जो ओपनिंग पार्टनरशिप में एक कमी महसूस हो रही थी, तो मेरे ख्याल से इमामुल हक के आने के बाद इमामुल हक एक थोड़ा सा सेंसिबल खेलते हैं और ये कंडीशन जो है वो इमाम को सूट करती है कि थोड़ा सा वक्त लेने के बाद उसके बाद रन्स किए जाएं। इमामुल हक जैसे और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से खेलते हैं, थोड़ा सा अर्ली ऑन रैश शॉट ना खेलें, शुरू में वक्त लें और उसके बाद जो है वो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन इमामुल हक को सूट करती है। अब देखना ये होगा कि उनको एक बड़े अरसे के बाद मौका मिला है इस लीग में, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो इस वक्त ऑन पेपर मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। पेशावर ज़ल्मी की टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फान साहब, वी हैव टू ऐड समथिंग टू दिस। हाँ नहीं, मैंने सिर्फ इन दोनों से, शाहिद साहब से भी और जुबैर भाई से भी ये मैंने पूछना था कि ज़ाज़ाई को हम मिस कर रहे हैं, जिसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है और वहाँ के अफगानिस्तान के जो है वो T20 के जो है वो बेस्ट बैट्समैन भी रहे हैं और टॉप स्कोरिंग बैट्समैन भी रहे हैं। 160+ रन उसने किए थे, कि तो आयरलैंड के खिलाफ थे, लेकिन दोनों टीमें एक जैसी थी। तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे शराजी साहब? उसको हमने डिस्कस नहीं किया। उसको देखें, पिछले मैच में भी उसने खेला है और अभी बड़ी यानी ये इंटरेस्टिंग बात है कि इमामुल हक को लेके आए हैं। तो अभी ये देखना होगा कि इमाम को अगर वन डाउन करते हैं तो वो ओपनिंग करेगा या इमाम ओपनिंग करते हैं तो वो वन डाउन पे। अभी जो लिस्ट हमारे साथ शेयर की गई है, इमाम को नंबर 3 पे रखा गया है। जी 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 चले यहीं पे प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं। और जिस तरीके से आप लोग सारे बता रहे हैं, जो एनालिसिस हो रहे हैं इस वक्त, पेशावर इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन इस्लामाबाद और उन्होंने कुछ चेंजेस भी लेकर आए, इमाम भी आया है। बहरहाल देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्ले ऑफ करती हैं। यहाँ पे ले छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से डिस्कशन का आगाज करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और जो आज का पहला मैच है दैट इज पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और पेशावर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है और हमारे पास प्लेइंग 11 भी आ चुकी है। तो गिव मी अ मोमेंट और मैं आप सबको प्लेइंग 11 अनाउंस कर दूँ दोनों टीम्स की। ऑब्वियसली इसमें चेंजेस भी हैं। इस्लामाबाद की बात करते हैं तो कॉलिन मनरो हैं, उस्मान ख्वाजा आज कैप्टन कर रहे हैं, शादाब की जगह ब्रैंडन किंग हैं, हुसैन तलत हैं, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, मोहम्मद अखलाक, हसन अली, जफर गौहर, फवाद अहमद एंड आकिफ जावेद। एंड पेशावर ज़ल्मी की बात करें प्लेइंग 11 में कामरान अकमल हैं, हजरतुल्लाह ज़ज़ाई हैं, इमामुल हक हैं, शुएब मलिक, रोवमन पावल हैं, शर्वन रदरफोर्ड हैं, अबरार अहमद, वहाब रियाज, उमैद आसिफ, वकार
और समीन गुल। अच्छा, दिस वेरी इंटरेस्टिंग, दो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर मेरी नज़र है और इरफान साहब की भी है और जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। एक तो प्लेयर है ज़ज़ाई, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज ही गोइंग टू बी, व्हाट अ ब्यूटीफुल टैलेंट, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इनकी। एंड दूसरे आज जो इंक्लूजन हुई है पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर, आई पार्डन, जो है इमामुल हक। तो अरसलान इसमें ऐड भी कर दीजिए और प्लीज कंटिन्यू भी कर दीजिए जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जो प्लेइंग 11 अभी हमारे साथ शेयर की गई है उसमें इमामुल हक का वन डाउन पे मेन तीसरे नंबर पे नाम लिखा गया है। तो ये अब देखना होगा कि क्योंकि वो बड़ा अच्छा खेलता है और पिछले मैच में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था ज़ल्मी के ज़ई की, तो वो देखना होगा कि उसको अब किस नंबर पे रखते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह हम बात कर रहे थे इससे पहले हैदर अली की, तो हैदर अली पिछला पूरा सीजन जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला था वो वन डाउन पे खेला था, लेकिन इस सेकंड लेग में उन्हें ओपनर के तौर पे लाया गया और पूरी तरह नाकाम हुए और आज उन्हें ड्रॉप किया गया। तो ये यानी जो प्लेयर्स की बैटिंग ऑर्डर होते हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस हवाले से खेलते हैं। मेरे ख्याल में अगर ज़ज़ाई को ओपनर ही खिलाया जाए कामरान अकमल के साथ तो ज्यादा बेटर होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन वो देखेंगे कि स्कोर क्या है और स्कोर के मुताबिक मेरे ख्याल में ये फैसला होगा कि ओपनिंग कौन करेगा। एब्सोल्युटली। और इरफान साहब, मेरे ख्याल से आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये देख रहा था ज़ज़ाई के अलावा भी मैं देख रहा था कि उन्होंने एक बैट्समैन अपना जो ऐड किया इमामुल हक, इसका मतलब है कि वो यकीन में है कि हमारी जो बॉलिंग साइड है वो उसमें समीन गुल को मिला के हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वहाब है, उमैर है, इब्रार है, समीन है, वकार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने ये देखा है कि यार हमें एक बैट्समैन और चाहिए, हालांकि रदरफोर्ड भी उनके पास है, सब लोग हैं उसमें। तो ये बहुत आज के बाद मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम इनकी नज़र आ रही है इस वक्त। अब देखेंगे क्या बनता है आगे। लेकिन ज़ज़ाई का मैं चाहूँगा कि ज़ुबैर भाई भी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि आज कुछ करेगा वो कल की तरह, परसों की तरह। ज़ुबैर भाई। जी इरफान भाई, अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो T20 में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड प्लेयर्स होते हैं और उनको जो जितनी भी लीग्स में उनको जो भी फ्रेंचाइज लेती है तो वो मायूस नहीं करते किसी भी फ्रेंचाइज को। अभी तक जो हमने देखा है, चाहे वो मोहम्मद नबी हो, राशिद खान हो, तो ज़ज़ाई ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और वो अफगानिस्तान के इस वक्त अगर कहा जाए कि T20 के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से अभी शराई साहब ने भी ये बात की कि पेशावर ज़ल्मी यकीनी तौर पर ये देखेगी कि हमारे पास जो चेस करने के लिए जो रन्स है वो बोर्ड के ऊपर कितने हैं और उसी हिसाब से वो अपना जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज करेगी, क्योंकि वो इमामुल हक से भी ओपन करवा सकते हैं और इमामुल हक को वन डाउन भी भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कामरान अकमल के साथ ज़ज़ाई को भेजना चाहिए एज अ ओपनर। और क्योंकि इमामुल हक थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी रखते हैं और वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो इनिंग को एंकर कर सकते हैं और इनिंग्स को आगे लेके चल सकते हैं। अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर उनकी पेशावर ज़ल्मी की विकेटें गिर भी जाती हैं तो इमाम थोड़ा सा टीम को लेके चल सकते हैं। तो ये एक अच्छी इंक्लूजन ज़रूर है और इसके ऊपर जिस तरीके से आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और हम सब भी हैं, जितने भी स्पोर्ट्स क्रिकेट शायकीन हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये प्लेयर जो है वो परफॉर्म करेंगे। और अभी तक मेरे ख्याल से इन्होंने मायूस नहीं किया और अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को आई हैं। और जिस तरीके से आज का दूसरा मैच है तो उसमें भी एक प्लेयर ऐसे हैं अफगानिस्तान के जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टीम भी रिलाई कर रही है और काफ़ी ज़्यादा नजरें भी हैं उनके ऊपर। एब्सोल्युटली, जिस तरीके से आप बात करें। अच्छा, एक बहुत इमामुल हक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से क्योंकि पेशावर पहले बॉल कर रही है और ये टारगेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद कौन सा टारगेट सेट करता है, उसके हिसाब से भी पेशावर अपनी बैटिंग लाइनअप चेंज कर सकती है। अरसलान? बिल्कुल, मैं यही जब मेरे से बात हो रही थी मुनीब आपकी तो मैंने यही कहा है कि अभी जो लाइनअप शेयर की गई है उसमें तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन डिपेंड करता है कि टारगेट उन्हें क्या मिलता है। उनके माइंड में अभी जो उन्होंने मेरे ख्याल में रखा हुआ है कि 150 से कम पे हमने कंटेन करना है, आउट करना है या 20 ओवर पूरे करने हैं
इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो उसके मुताबिक तो उनका गेम प्लान यही होगा। लेकिन जैसे ही वो 150 प्लस जाएंगे तो मेरे ख्याल में गेम प्लान चेंज हो जाएगा, और गेम प्लान जब चेंज होगा तो उसके मुताबिक फिर दूसरा जो उनका गेम प्लान होगा उसके मुताबिक आएंगे। तो ये मेरे ख्याल में T20 गेम भी ऐसी होती है कि ये बिल्कुल ओवर्स में 2-2, 3-3 ओवर्स बाद प्लान चेंज करना पड़ता है। जो प्लान आप बना के आए होते हैं कभी कभी उसके मुताबिक नहीं होता, क्योंकि एक ओवर अगर 20 का या 30 का लग जाता है तो उसके बाद चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गेम प्लान होगा कि इतने स्कोर होंगे तो हमारी ओपनिंग जोड़ी ये होगी, और अगर इतने हमारा टारगेट होगा तो फिर हम चेंज करेंगे, हमारी जोड़ी ये होगी। तो मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है टारगेट पे कि कौन ओपन करने आएगा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। राइट इरफान साहब, अभी इसमें आप एनालिसिस चाहता हूँ। एक तो मैं एक प्लेयर के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से वहाब हैज़ प्रूव्ड हिज मेटल और उसे बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की साइड से हसन अली हैजंट बीन एबल टू प्रूव हिज मेटल सो फार। हसन अली भी जो है वो जैसे पहले भी बात हुई थी कि हम लोग जब से हमने सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया ना, तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा उस साइड पे निकल गए हैं। वो परफॉर्मेंस की बजाय वो लाइक्स पे और उन चीज़ों पे चले गए हैं। हसन अली भी जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया के नज़र में रहते हैं, और अभी उनकी बहुत बड़ी बात हो रही थी कि वो जा रहे हैं और फिर वो आके जी वो शोर मचा के जा रहे हैं, फिर वो नहीं जा रहे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रेजेंस बहुत है, बॉलिंग अच्छी कराता है, सारा कुछ करता है, लेकिन कोई ऐसे कोई विकेट टेकर या वो मैच ले जाने वाला बैट्समैन वो अभी तक नहीं बन रहा। हालांकि वो जैसे वहाब की बात कर रहे थे कि वहाब की तरह हसन अली भी बड़े लंबे लंबे छक्के जो 4-5-6 बॉलें या आखिरी ओवर भी उसको मिल जाए तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा कर जाता है। लेकिन अभी यहाँ तक पता नहीं फैमिली प्रेशर की वजह से या किसी की वजह से जान तो बहुत मारा, लेकिन उसके उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसका हमें थोड़ा सा खौफ आ रहा है, क्योंकि जिस पेशावर ने अपनी बॉलिंग को पक्का करने के बाद सुकून में आके अपनी बैटिंग में भी बंदे ऐड करके उनको जो मिसिंग लिंक्स थे वो पक्के किए हैं। अब उस्मान ख्वाजा पे और ख़ासतौर पे जब आप आज वो कैप्टन भी हैं और मनरो पे, वो देखते हैं कि ओपनिंग पार्टनरशिप कहाँ तक जाती है। कि पहले 6 ओवर्स तक वो बचा जाते हैं, 6 ओवर्स में जो प्लान होता है पहले कि 70 स्कोर कम से कम हो जाता है, वो कर लेते हैं। अगर तो 70 स्कोर कर लिया तो फिर तो एक मैच का बिल्कुल जैसा पहले बात हो रही है कि पासा पलटेगा, और पेशावर को प्लान करना पड़ेगा कि यार अब हमें किसको ओपनर भेजना है, किसको नहीं ओपनर भेजना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमामुल हक जो है वो 3rd ही आएंगे, 1 डाउन ही आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको ओपनिंग पार्टनरशिप को उनको छेड़ना चाहिए। लेकिन बहुत टेंस सिचुएशन होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जिस तरह से वो पहले खेल चुके हैं पेशावर वाले अपना कराची वाला मैच, वो बहुत हाई होप्स के साथ आए हैं। लेकिन इस्लामाबाद ऑब्वियसली उन्होंने 10 ओवरों में जो है वो 133 स्कोर मीट किया हुआ है, तो वो भी अपनी एक जिसको कहते हैं वो आकड़ में होंगे। तो ये एक बॉलिंग और बैटिंग का भी जो है ना स्टार्ट का स्पेल पहले 6-7 ओवर जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इंशाल्लाह। डेफिनेटली। चलें, वी हैव 4 मिनट्स, तो मैं जुबैर आपके पास पहले आता हूं। आप ये थोड़ा सा समराइज कर दीजिए आज का जो मैच है, हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन सी टीम से बैटिंग और बॉलिंग के अंदर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें जी, ये जब से लाइनअप आई है जो हमने देखी है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये पेशावर ज़ल्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। और पेशावर ज़ल्मी के मैच स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो पेशावर ज़ल्मी के मैं कहूँगा कि 60%, 60-65% चांस अब उनके बन गए। पहले तो 50-50 हम कह रहे थे, लेकिन अब जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और इमामुल हक के आने के बाद भी उनकी टीम उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी मजबूत हो चुकी है, और बॉलिंग उनकी ऑलरेडी ही इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। एक स्पिन के शोबे में उनको एक कमी महसूस हो रही थी, वो भी इबराल आया है और उसने वो आते ही छा गया है, तो मेरे ख्याल से उसने वो जो कमी है वो भी पूरी कर दी है। तो मैं पेशावर ज़ल्मी को बैक करूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो ये मैच जीत जाएगी, और बआसानी जीत जाना चाहिए जिस तरीके से दोनों टीमों की अगर लाइनअप की बात करें। और अगर टोटल बात करें तो मेरे ख्याल से कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 150 प्लस नहीं करने वाली। Arslan, do you agree to this statement? Arslan, do you agree to this? And please अपना समराइज भी कर दीजिए, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। देखें मुनीब, बड़ी आसान सी बात है कि एक मैच के लिए अगर किसी को कैप्टन बनाया जाए
तो बड़ा मुश्किल होता है चीजों को लेके चलना। एक कैप्टन लेके चल रहा होता है, वो ठीक है, उन्होंने रेस्ट दिया है, वो अपनी जगह पे आगे वो प्लेऑफ्स को देख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये बात बड़ी यानी ये होगी कि ये हक में जाती है जलमी की टीम पहले ही फुल स्ट्रेंथ खेल रही है, तो उनके हक में ये बात जाती है कि एक नया कैप्टन है, उसको चीजें करने में और चीजें लेके आगे चलने में मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में मेरा वोट भी जल्मी की तरफ है कि जल्मी ये मैच आज बासानी जीत जाएगा। बासानी जीत जाएगा। मुझे ये बताएं, आप दोनों से सवाल, आप दोनों कह रहे हैं रेस्ट दिया, मुझे नहीं लग रहा रेस्ट दिया। मैं एक दोनों से मासूमाना सवाल कर रहा हूँ कि उसकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी बैटिंग में, या कौन सी ऐसी भयानक परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में कि उसको कहा कि यार तू रेस्ट कर, तू हमारा बड़ा आइकॉन है, तू बैटिंग भी नहीं करनी, बॉलिंग भी नहीं करनी, तू भाई रेस्ट कर। शादाब ने किस में बैटिंग बहुत अच्छी कर ली, शादाब ने किस में बॉलिंग अच्छी कर ली? हम तो यही ख्वारी काट रहे थे कि यार शादाब की कैप्टनसी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। शादाब जो है वो पहले भी उसने गलत, लाहौर के खिलाफ जो है वो गलत बच्चे को जीता हुआ मैच जो है वो आखिरी ओवर गलत बच्चे को दे दिया और वो सारा कुछ हो गया। तो क्या उसके दिमाग को रेस्ट दिया है, उसकी बॉलिंग को रेस्ट दिया है, बैटिंग को रेस्ट दिया है? वो किसको रेस्ट दिया है यार? बड़ा अच्छा खेल रहा है, कोई फास्ट बॉलर है जो रेस्ट दिया है उसको, या विकेट कीपर है वो रेस्ट दिया है? क्या रेस्ट दिया है? वेरी वैलिड पॉइंट। बहरहाल क्यों रेस्ट दिया? इसी के साथ साथ उसको इरफान साहब मेघा जी, ये हमारे उस पे रेस्ट क्यों मिला है, ये से इस पे हम लोग जो पोस्ट मैच में एनालिसिस करेंगे कि उसको क्यों रेस्ट दिया है। बहरहाल वी हैव 1 मिनट, मेरे ख्याल से उससे भी कम टाइम रह गया, सो लेट्स पिक आपकी, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? इरफान साहब आपकी पिक आज की? मैं इतना पेशावर बोल चुका हूं, फिर भी पिक नहीं, मुझे क्या पता आप इस्लामाबाद की शो से आए थे, मतलब क्यों पता नहीं इस्लामाबाद के साइड पे टिल्ट हो जाएंगे। इस बैटिंग में इस्लामाबाद में ही है। ये सवाल आप दोनों ने मैसेज करके बताना है कि उसको रेस्ट क्यों दिया है? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि उसको रेस्ट क्यों मिला। बहरहाल ऑलराइट, अरसलान भाई व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? एक फिल्म का डायलॉग था ना, व्हाट इज दिस लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर ना करे ऐसे, पेशावर ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर। लाहौर ओके ठीक है। सुबैर व्हाट्स योर पिक? सेम टीम, पेशावर ज़ल्मी और दूसरे मैच में लाहौर का था। ऑलराइट, परफेक्ट, ओके जी। नाज़रीन थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच जुबैर। ये आज की प्री और इस आज का मैच है इस्लामाबाद का पेशावर के साथ। पेशावर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मैं, आप और हम सब PSL का ये मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं और आपसे मुलाकात होगी पोस्ट मैच, इस मैच के बाद। अपना ख्याल रखिए और PSL देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।